तो कैसे हैं दोस्तों। आपका दोस्त आपका भाई हरीश इज़ बैक। तो आज तारीख है 27 नवंबर 2024 और आज देखते हैं वीबीएल और अन्य शेयर्स में क्या हुआ है, निफ्टी का क्या हाल चल रहा है। तो जैसे वीबीएल शेयर्स में हमने डेली चार्ट ओपन किया तो आप देख पा रहे हो कि ये जो चार्ट है इसमें आज डेली कैंडल का ओपनिंग हुआ था अराउंड 620 तक और इसका लो बना है अराउंड 608 की रेंज तक। वहाँ से इसका क्लोजिंग हुआ है 613 तक। और देखते हैं 5 मिनट्स कैंडल में क्या हुआ है दोस्तों। ये 5 मिनट्स कैंडल थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कैंडल। छः सौ बीस बोल रहे हैं ये तो। छः सौ बीस तक नहीं गया ये शायद से। ओपन हुआ 619.15 लेकिन यहाँ पर देखो ये जब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो 620 तक ओपन दिखा रहा है। देखेंगे कोई नहीं, 19-20 तो चलते रहता है। ये हुआ चार्ट में मूवमेंट। छः सौ सोलह तक गया था, वहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये लेवल से 619 की लेवल से डाउन ट्रेंड आया था 600, हाँ 608 तक अप्रॉक्सीमेटली टच तो हुआ बट भी फिर साइडवेज मार्केट चला। ये है टाइटन। देखते हैं टाइटन में आज क्या हुआ मूवमेंट। मुझे मोस्टली मैं डे कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं। अभी ये है चार्ट जिससे आप देख पा रहे हो कि ये स्लोली डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट ये हो सकता है 3268 का। अगर वो ब्रेक करता है तो ये लेवल तक आ सकता है 3187 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद में 3162 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली इसका थर्ड सपोर्ट होगा। इसका फोर्थ सपोर्ट होगा सेम लेवल पे 3107 रुपीज़ तक। और उसके बाद में अगर लो बैड केस भी अगर होता है तो ये लेवल तक आ सकता है अराउंड 3051 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली। एक मेरे हिसाब से एज़ पर कैलकुलेशंस मोस्टली प्रोबेबिलिटी है ये लेवल से थोड़ा नीचे आने के लिए शेयर अराउंड 3000 तक 3040 तक आ सकता है अप्रॉक्स। इसका कितना रेंज है 59-40 तक आके फिर से रिवर्सल लेने का अराउंड 60% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकेंड चीज़ है ये लेवल पे आने की प्रोबेबिलिटी भी अराउंड 60% के आसपास की 100 में से। एक तो ये लेवल एक तो ये लेवल, ये बीच का लेवल आने के लिए थोड़ा चांस कम है। एक तो ये लेवल में मोस्टली हिट करेगा 3162 रुपीज़ की रेंज तक, आइदर ये लेवल तक 3059 रुपीज़ तक अप्रॉक्सीमेटली। वही सेम लेवल में साइडवेज मूव करते रहेगा शेयर। इसका होल्डर वीक कहाँ तक था, हाँ 3059 तक अप्रॉक्सीमेटली। उसके लेकिन होल्डर सपोर्ट भी है अराउंड 3045 तक पकड़ के चलते हैं हम कि उतनी रेंज तक जा सकता है शेयर।
क्योंकि मोस्टली जो भी ये होगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से, वो लोवेस्ट प्राइस में बाई करने के लिए कोशिश करेगा और हाईएस्ट प्राइस पे सेल करने के लिए कोशिश करेगा। तो हमें उसी में ट्रेड करना है। और सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, 2 से 3 दिन बचे हैं, क्योंकि आज 27 है, 28 और 29। उसके बाद में अपने को सैलरी मिलेगा, हम इन्वेस्ट करेगा। साल के अगले महीने के पहला ट्रेडिंग डे में हम इन्वेस्ट करेगा। वो आप भी इन्वेस्ट करें दोस्तों। इन्वेस्ट मतलब आपको बताना चाहूँगा, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, हम ट्रेडर ही, लेकिन हम पैसा इन्वेस्ट करेगा जिससे हमें और पैसा मिले। ये माइंडसेट है हमारा। अभी देखते हैं अशोक लेलैंड। ये है शेयर अशोक लेलैंड का, और अभी आप मूवमेंट देख पा रहे हो, ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो ट्रेंड लाइन है। अभी ये यहाँ से एक लाइन निकला है, वहाँ से ये एक लाइन निकला है, बाद में ये लाइन से देखो जैसा बताया था, ये रेजिस्टेंस लेवल पे आया है, इधर 4th लाइन है ये लेवल तक। तो इसका जो डिफरेंस है, इसका डबल अप्रॉक्सीमेटली आता है। अभी कंसोलिडेट कर रहा है शेयर, जैसे अपना VBL शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये लेवल तक हम टारगेट रख सकते हैं। 63 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ पर शेयर आप कमा सकते हैं अगर ट्रेड करना हो तो। और ये कोई आपको जो भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और मुझे आपसे कुछ फ़ायदा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि आप लोग हमारे फैमिली का पार्ट बने रहे, जर्नी का पार्ट बने रहे, और आप इम्प्रूव करें। आपने भी अगर गलती की हो तो इम्प्रूव करें, अगर गलती नहीं की हो तो अच्छी बात है, हमारी गलतियों से सीखें और गलती ना करें, और मूवमेंट आगे बढ़ते जाए आप। और एक चीज़ है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो गलती तो होगी, अगर आपने भी कुछ गलती की हो तो आप प्लीज़ हमें भी शेयर करिएगा, हम भी उसके ऊपर वर्क करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ पता है भाई बोलता हूँ, लेकिन दोस्त भाई चलता रहता है। हम सब रोज़ मिलते हैं यहाँ पर डिस्कस करने, ये आज क्या मूवमेंट हुआ, और जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं वही हम यहाँ पे जर्नल की तरह डाल रहे हैं। प्रॉफिट भी होगा वो भी हम शेयर करेंगे, लॉस भी होगा वो भी हम शेयर करेंगे, जो भी लाइव अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, उसके रिगार्डिंग निश्चित रहेगा आप। आज देखते एशियन पेंट्स। ये शेयर यहाँ पर अभी एक तरीके से देख पा रहे हो कि अभी देखो हमने यहाँ पे, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहूँगा, ये देखो आपको बताता हूँ, ये जो रेंज है, ये लेवल का जो चार्ट है, ये लेवल अभी रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से। तो अभी देखो ये ट्रेंड से अप ट्रेंड गया, अभी एक तो ये लेवल में कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि इसका ओल्डर चार्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओल्डर जो चार्ट पैटर्न था, यहाँ से डाउन ट्रेंड आया एशियन पेंट्स का, यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट किया, वहाँ से अच्छा अप ट्रेंड लिया। यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ,
वहाँ से अच्छा अप ट्रेंड लिया, एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ही सिमिलर लेवल में अभी ये फिर से आइदर सिमिलर लेवल में आ सकता है, यही लेवल पर, और ये लेवल से ऊपर जा सकता है, लेकिन अप ट्रेंड तो लेगा, होना तो है, क्योंकि अच्छा शेयर है, 60% मार्केट कैप ले कैप्चर करके बैठा है ये कंपनी एशियन पेंट। अभी भले नीचे गिरा हो 40-50% तक अप्रॉक्सीमेटली उसके टॉप से, रॉन्ग नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप ही कैलकुलेट करो। 3400 से लेकर अभी 2000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1900 का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली, जो होता है अराउंड 40 to 44% के 45% के आसपास का अमाउंट। देखो हमने इन्वेस्ट किया, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं है। सेकेंड चीज़, हमने लॉजिकल इन्वेस्टिंग करी है। यहाँ पे एक तरीके से लोवेस्ट पार्ट है, जहाँ पे उसका पिछला सपोर्ट था उसे भी ब्रेक कर चुका है। सेकेंड चीज़, इंडिया का 60% मार्केट शेयर अभी भी एशियन पेंट कैप्चर करके रखा है। भले दूसरे कॉम्पिटिटर्स आए हैं, उन्हें एशियन पेंट को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, और इम्प्रूव अगर की है तो फिर हो सकता है। हम तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, ऑटोमेटिकली एंट्री एग्ज़िट सेटअप किया है, एंट्री हो चुकी है, एग्ज़िट जैसा आ जाएगा वैसे एग्ज़िट ऑटोमेटिकली होके निकल जाएगा शेयर। हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिले, और पिरामिडिंग करेंगे हम शेयर्स में। यह है आज पॉलीकैब का शेयर, आज गया है अच्छे अराउंड पर शेयर। आप अगर चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी आपने बाय किया होता तो अराउंड आज के दिन 171 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। लेकिन मैं तो ट्रेड नहीं किया होता ये कैंडल, क्योंकि इसका जो पिछला था ये रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ से लॉस का भी पॉइंट था, और वहाँ से स्टॉप लॉस हिट होके तो नीचे आ ही जाता। मैंने कभी भी छोटा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन लॉस नहीं चाहिए था, अपने को माइंडसेट में वो रहता है हमेशा। और हमने ट्रेड भी नहीं किया था इसमें, शेयर ही नहीं लिया तो कब बेचेंगे काहे का, तो चिल रहने का एकदम, ज़्यादा सोचने का नहीं। और अगर आपको दूसरा भी शेयर्स रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डिस्कस करना तो हम डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों, हम चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे ही है रिलायंस, ये आइदर ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ये ब्रेक, अभी ये जो पॉइंट है रिलायंस का, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो हमने लाइन बनाया है, ये लाइन में डोजी कैंडल ही फॉर्म करके आइदर ऊपर भी नहीं जा पा रहा है या नीचे भी नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पे घूम रहा है। और कभी भी रिवर्सल होता है डोजी कैंडल तो मेरे हिसाब से तो डाउन ट्रेंड तो आना चाहिए सिमिलर लेवल्स पर। रिलायंस एक तो ये लेवल पे आएगा या लोवेस्ट लेवल पे आएगा, जहाँ पे वो मोस्टली ज़्यादा करके जो शेयर्स है उसमें डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। निफ्टी लास्ट में देखते हैं, ये है एवेन्यू सुपरमार्ट। जब तक ये लाइन के नीचे हम क्वांटिटीज़ ऐड करते रहेंगे, देख पा रहे हो पिछला सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन से भी डाउन ट्रेंड में है, अब भी हमें अप ट्रेंड में लेना है। हमें चाहिए जो लाइन है वो कंप्रेस हो, अभी भी लाइन कंप्रेस नहीं हुआ है। देख हम क्वांटिटीज़ अभी भी ऐड करते जाएंगे जितना भी हो सके। अभी देखते हैं हम लास्ट टाटा मोटर्स में क्या मूवमेंट आया है। डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा जैसे कहा था कल,
एक बार डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाए तो मिनिमम भी पिछली बार का कितना डिफरेंस था, पिछले 12 अराउंड 1100 भी अगर मिले तो बड़ी बात है। ये लेवल तक अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये पर शेयर, लेकिन ये थोड़ा हाथी है। मेरे को वीबीएल शेयर टाटा मोटर्स के आगे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वीबीएल शेयर में अगर हमें प्रॉफिट कमाया तो उसे हम इन्वेस्ट करेंगे टाटा शेयर में भी। थोड़ा देखेंगे, थोड़ा रिस्की है लेकिन डाल देंगे पैसा। मूवमेंट आता है कि जहाँ जहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिला हम ट्रेड डालेंगे। जब तक वहाँ से पैसा नहीं आए तब तक हम, जब तक जीटीडी हिट होकर पैसा नहीं आए वैसा हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। और अभी हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट आया है आज निफ्टी इंडेक्स में। अब देख पा रहे हो 5 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया अराउंड 104, मतलब 5 साल में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो डबल आपका पैसा हो जाता ऑन एन एवरेज। ये है आज का सिमिलर वे में, जैसा रिलायंस था वही लेवल में है, कंसोलिडेट कर रहा है अपर वीक पर। एक तो नीचे आ सकता है सिमिलर लेवल पर। अब तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि 3 कैंडल बनी है, तीनों साइडवेज में गई है। तो देखते हैं होता है क्या। हमें तो क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म तक हमें सरवाइव करना है। हम यहाँ पे 1-2 साल के लिए नहीं आए, हम रेगुलरली हम वीडियो शेयर करेंगे। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन ऑल ऑन योर ओन रिस्क। मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, मुझे ना ही आपसे 1 रुपये का आशा है, नहीं मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और मुझे ये स्टॉक मार्केट को देखते हुए रेगुलर बेसिस पे 2 साल प्लस हो चुका है। मैंने ट्रेड भी लिया है, कमाया भी है, मैंने लॉस भी बुक किया है। इन अ डे 40,000 तक अभी तक, पता है छोटा अमाउंट है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू माई कैपिटल तो 40,000 एक ह्यूज अमाउंट था मेरे लिए। लेकिन हमें वो भी रिकवर करना है, और जैसे जैसे हम रिकवर करते जाएंगे हम इम्प्रूव करते जाएंगे दोस्तों। तो यही तक था सर, आपसे मिल के अच्छा लगा। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे, और होप आप इंजॉय करेंगे। और देखते हैं कि हम हमारे टारगेट पे पहुंचते हैं कि नहीं। जब जब हमारे शेयर्स टारगेट पे हिट करेंगे क्वांटिटीज़ में, हम आपको अपडेट भी देंगे, प्लस कैसे हम दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करें वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे दोस्तों। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं। और एक चीज़ बोलना भूल गया मैं, हम दोस्त की तरह सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे खुद की मर्ज़ी से करना। मैं यहाँ पे कुछ सिखाने भी नहीं आया हूँ। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, मुझे आप किसी भी इंडिकेटर्स रिगार्डिंग सजेस्ट ना करिए, क्योंकि मुझे सेटअप सिंपल रखना है। एक है प्राइस एक्शन, एक है मूविंग एवरेज, और एक है बॉलिंजर बैंड। और कोई ऐप मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेगा। ये 3 ही अलाउ किया, वो बड़ी बात है। आप कहोगे वॉल्यूम ऐड कर दो, भाई कैंडल स्टिक और वॉल्यूम का मेरे को ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखा नहीं। एक ही चीज़ दिखा कि जो चीज़ कैंडल में है वो एक फ्लैट लाइन पे सेटअप करके छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर छोटी ग्रीन कैंडल लेकिन वहाँ पे अच्छा हाई ग्रीन कैंडल बन रहा है। अगर कैंडल बड़ी मतलब ज़्यादा एफआईआईज़ ने या कोई भी दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सिंपल। उन्हें सबसे बेस्ट प्रॉफिट चाहिए, इतना याद रखना हमेशा आप। तो हम भी ट्राई करेंगे कि वो सेटअप में हम फिट हो पाए, हम जो माइंडसेट अंडरस्टैंड कर पाए और इम्प्रूव कर पाए दोस्तों।
तो मिलते हैं फिर कल, और होप आपको खुशी समृद्धि सब कुछ मिले और आप भी गलतियों से सीखें। इसीलिए है हमारे चैनल का नाम न्यूबीज वेज टू फेलियर। हमारी गलती आपको सतर्क करेगी और आपको अच्छा ट्रेडर और अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय पर, मिलकर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुनाफा हो हमें। और आप भी इन्वेस्ट करिए, सिर्फ देखिएगा नहीं, इन्वेस्ट करिए, थोड़ा बड़ा अमाउंट कॉर्पस बनाइएगा और पहले के 5 साल तक प्लीज़ सोचिएगा कि कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा, वो आपका लर्निंग फेज़ है। अभी हम क्या करें, हमने तो लॉस भी करके बैठा है। जो अंदर ट्रेडर्स होते हैं वो बोलते हैं वो एक कॉस्ट होती है मार्केट की जो हमें पेमेंट करती है। कोई थोड़ा अमाउंट में एक्सेप्ट करता है, कोई किसी ज़्यादा अमाउंट लगता है पेमेंट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ गारंटीड है, एक तो मार्केट में बने रहेगा तो सीख जाएगा, सीखे बिना मार्केट में टिक नहीं सकता कोई भी हो। और अगर सीख गए तो आपके खुशी के पल हमेशा रह सकते हैं आपको। लेकिन मोमेंट आपको अंडरस्टैंड कर आना चाहिए, इमोशन से आपको मोमेंट मिलेगी, ये उसमें भी हताश नहीं होना है, आपको आशा हमेशा रखनी है आपके पास। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो फील करता वही मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि आप स्ट्रेस लें किसी भी चीज़ का, और आपका परिवार के लिए आप ख्याल रखें और खुश रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, शुभ रात्रि।